हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। आज स्टार्ट करेंगे हम क्लास 6 बायोलॉजी का चैप्टर द लीफ। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। लीफ है, फ्लावर है, रूट है, शूट है, इन सब बारे में हमें अच्छे से इसको यहीं पर क्लियर करना है क्लास 6 में ही, क्योंकि आपके हायर क्लासेस तक बायोलॉजी जब तक आप ले रखोगे तब तक ये सारी चीज़ें आपको दिक्कत कर सकती हैं। ठीक है, तो आज ही आप बिल्कुल एकदम क्लियर कर लीजिए इसके जितने भी फंडामेंटल हैं। ठीक है, तो लीफ को पढ़ने से पहले हमें आना चाहिए कि प्लांट कितने पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, तो जनरली अगर हम बात करें तो प्लांट को 2 मेजर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक उसका शूट और दूसरा उसका रूट। ठीक है, शूट वो पार्ट है जो प्लांट के अप साइड मतलब सॉइल के ऊपर का जितना पार्ट है वो सब शूट कहलाता है। ठीक, और सॉइल के नीचे का जो पार्ट है वो सब रूट कहलाता है। ठीक है, तो ऊपर का पार्ट हो गया शूट सिस्टम, नीचे का पार्ट हो गया रूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम कैसे बना होता है, किस तरह से ग्रोथ करता है, तो हमेशा ये अंडरग्राउंड पार्ट होता है। और ग्रो कैसे करता है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ ग्रो करता है, टूवर्ड्स दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड अवे फ्रॉम द सनलाइट। अवे फ्रॉम द सनलाइट यानी कि सनलाइट से वो दूर जाने की कोशिश करता है। ठीक है, आप लोग देखते होगे प्लांट जो ग्रोथ कर रहा होता है तो ऊपर के साइड पे ग्रोथ कर रहा होता है, हाइट उसकी बढ़ती है ना। लेकिन जब आप रूट देखोगे तो रूट वो आप नीचे के साइड पे उसकी हाइट बढ़ती है। मतलब जब आप नीचे जाओगे तो वो डेप्थ में जाता चला जाएगा सॉइल के नीचे, है ना। तो उसकी ग्रोथ उसी साइड पे ही होती है। अब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो एक तो इसमें प्राइमरी रूट होती है, बिल्कुल मोटी सी बीच वाली रूट। ठीक, और उसके बाद उसमें अदर ब्रांचेस निकलती हैं यहाँ से, उसी मेन रूट से। अब ये जो ब्रांचेस होती हैं उसे हम सेकेंडरी रूट कहेंगे, और जो मेन ब्रांच निकली है मतलब मेन जो रूट है इसकी उसको कहेंगे हम प्राइमरी रूट। ये थोड़ी सी थिक होती है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर में छोटे छोटे आपको एकदम हेयर लाइक प्रोजेक्शन दिखेंगे जिसको हम कहते हैं रूट हेयर। ये क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ठीक है, अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कह देंगे रूट सिस्टम। ठीक है, इसमें सब आ जाएगा, प्राइमरी रूट आ जाएगी, सेकेंडरी रूट आ जाएगी, सारी ब्रांचिंग आ जाएगी, और उसके अलावा जो रूट हेयर है वो भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। तो अब हम समझ गए रूट सिस्टम क्या कहता है। अब टाइप ऑफ रूट सिस्टम भी 2 टाइप का होता है। एक होता है टैप रूट सिस्टम, दूसरा होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। जो टैप रूट सिस्टम होता है वो कैसे डिफरेंट होता है, तो उसमें जो मेन वाली जो प्राइमरी रूट होती है वो लंबी सी जहाँ तक रूट जाती है वहाँ तक जाती है। ठीक है, एक लंबा स्ट्रक्चर होता है, और उसी से हर एक ब्रांचेस निकलती रहती हैं नीचे तक जाते हुए। ठीक है, सेकेंडरी टर्सरी जितनी भी ब्रांचेस है इसी से निकलती रहेंगी। ठीक है, तो इस तरह का जब रूट सिस्टम पाया जाता है तो उसको कहते हैं टैप रूट सिस्टम। ओके, अब ये जो टैप रूट होती है वो पाई जाती है डाइकॉट प्लांट में। डाइकॉट क्या होता है, मोनोकॉट क्या होता है, ये आप लोग बाद में पढ़ोगे। ठीक है, अब फाइब्रस रूट सिस्टम क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े टैप रूट में क्या हो रहा था, मेन एक जो रूट थी मतलब प्राइमरी जो रूट थी वो नीचे तक जा रही थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, जो आपका स्टेम है यानी जो मेन स्टेम है वो जहाँ तक जाता है तो उसके बिल्कुल बेस से, बिल्कुल उसी के नीचे से बहुत सारी इस तरह से छोटी छोटी सी ब्रांचेस निकलती हैं, बहुत घनी सी ब्रांचेस निकलती हैं, एक गुच्छा जैसा बना लेती हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं क्लस्टर ऑफ रूट अराइज फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम के बेस से एक क्लस्टर ऑफ रूट निकलता है, उसे हम कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक, फाइब्रस रूट सिस्टम ये हमेशा आपको मोनोकॉट में मिलेगा। ओके, अब मोनोकॉट डाइकॉट में डिफरेंट क्या है, चलो थोड़ा सा बता देते हैं। जो हमारा डाइकॉट होता है जैसे आप लोग देखते हो चने का, ठीक, चने में आप अगर उसको खोलोगे तो 2 दाल निकलेगी, तो वो जो दाल होती है उसको हम कहते हैं कॉटिलिडन, और जिस सीड में 2 होते हैं वो दाल उसको कहते हैं डाइकॉट, और जिस सीड में सिर्फ एक उसके अंदर का मटेरियल होता है, जैसे चावल आप देखोगे उसको तोड़ सकते हो लेकिन उसको डिवाइड नहीं कर सकते हो चने की तरह, है ना, तो वो क्या होता है मोनोकॉटिलिडन। ठीक, तो मोनोकॉट में हमेशा पाई जाती है फाइब्रस रूट सिस्टम, और डाइकॉट में हमेशा पाई जाती है टैप रूट सिस्टम। एग्जाम्पल अगर बताओ तो मोनोकॉट में जैसे वीट है, मेज़ है, और बनाना है, ये सब
मोनोकॉट के एग्जाम्पल है। तो इसमें फाइब्रस रूट मिलेगी आपको। और जो टैप रूट है, जितने भी बड़े बड़े ट्री है, मैंगो ट्री है, नीम ट्री है, पीपल ट्री है, बरगद ट्री है, ये सारे जितने भी होते हैं या जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वो सब क्या है, वो सब डाइकॉट में आते हैं। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शन, रूट का फंक्शन जान लेते हैं। ठीक, तो रूट का फंक्शन क्या होता है? सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है इसका कि वाटर और मिनरल को ये एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और इन दोनों ही चीज़ों को एब्जॉर्ब करके वो स्टेम तक पहुंचाता है। दूसरा फंक्शन ये है इसका कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है, रूट को सॉइल से अच्छे से बॉन्डिंग करके उसको रोके रखता है और उसको गिरने नहीं देता। ठीक है, तो ये 2-3 मेन इम्पॉर्टेंट फीचर है इस रूट के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट, शूट सिस्टम। अब शूट सिस्टम, सॉइल के ऊपर का जितना भी पार्ट है वो शूट सिस्टम में आता है, जैसे कि लीफ है इसकी, फ्लावर है, फ्रूट है और स्टेम है, ये सब कुछ शूट सिस्टम में आता है। ठीक है, और हमेशा ये अपराइट पोजीशन पे ही ग्रो करता है। स्टेम, सबसे पहले स्टेम जानते हैं क्या होता है? तो स्टेम क्या है? ये जो बिल्कुल इरेक्ट खड़ा हुआ पार्ट है वो स्टेम कहलाता है। मेन पार्ट होता है शूट का, मेन एरियल पार्ट होता है। एरियल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये हवा में, मतलब एयर से कांटेक्ट में रहता है, इसलिए इसको कहते हैं एरियल पार्ट। ठीक है, तो मेन स्टेम का पार्ट होता है। और जितने भी पॉइंट्स होते हैं जहाँ जहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं स्टेम में, जैसे यहाँ से ब्रांच निकली, यहाँ से ब्रांच निकली, यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, तो वो पॉइंट कहलाते हैं नोड। उस पॉइंट को हम नोड कहते हैं। ठीक, और 2 पॉइंट के बीच का जो स्पेस होता है उसको कहते हैं इंटरनोड। ठीक, तो ये स्टेम का स्ट्रक्चर होता है। स्टेम में मेन स्ट्रक्चर यही होता है, उसमें नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसी से ही सारी ब्रांचेस निकलती हैं। ओके, अब फंक्शन क्या होता है स्टेम का? तो स्टेम भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन देती है। कैसे? जो भी अब्जॉर्प्शन हुआ है वाटर का और मिनरल का रूट के थ्रू, उसको अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाती है और जितने भी पार्ट होते हैं प्लांट के उन सब को देती है जाके। ठीक है, तो ये स्टेम का एक मेन फंक्शन हो गया है। और दूसरा फंक्शन ये भी है कि जो लीफ फूड बना रही होती हैं उस फूड को भी ले जाती है और ले जाकर वो पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो ये स्टेम का पार्ट है, कंडक्शन करना। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा भी होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जो स्टेम ग्रीन कलर के होते हैं तो वो फूड को भी फॉर्म करते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ये फूड फॉर्म कर सकते हैं। ठीक, अब फूड फॉर्मेशन की प्रोसेस हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, है ना। अब तीसरी बात, ये जितना भी ऊपर होता है स्टेम के साथ जो ब्रांचेस लगी होती हैं, फ्रूट्स लगे होते हैं, फ्लावर लगे होते हैं, लीफ लगी होती है, बड्स लगे होते हैं, उन सबको एक अच्छा सपोर्ट देता है। ठीक है, सबको सपोर्ट देता है और सबको अच्छे से सीधा खड़ा रखता है। ठीक है, प्लांट को पूरे ये अपराइट डायरेक्शन में अच्छे से होल्ड रखता है। ठीक है, तो ये स्टेम के मेन फंक्शन हो गए। ओके, तो अब हम लोग लीफ के बारे में बात करते हैं। तो लीफ का क्या स्ट्रक्चर होता है? तो सबसे पहले तो यही देख लें, है ना। जो स्टेम से अटैच स्ट्रक्चर होता है लीफ का, इस तरह का डंडे जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं पेटियोल, दूसरे वर्ड में कहते हैं स्टाक। ठीक, ये पेटियोल अटैच होता है एक तो यहाँ पर स्टेम से, और उसके बाद यही पेटियोल आगे मिड रिब बनकर बिल्कुल टिप तक जाता है। ठीक है, और इसी से कुछ अदर वेन्स निकलती हैं। आप लोगों ने देखा होगा लीफ को, जैसे पीपल लीफ की बात करें तो इस तरह से एक मिडरिप जाएगी और उसमें इस तरह से कई सारी ब्रांचेस आपको दिखेंगी। ठीक है, ये ब्रांचेस वेन्स की होती हैं। ये क्या काम करती हैं, क्यों ये ब्रांचेस होती हैं? तो यहाँ से जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी वाटर है, वो सब चीज़ें जो स्टेम से आ रही होती हैं वो यहाँ पेटियोल के थ्रू और मिडरिप के थ्रू आगे जाती हैं लीफ तक, और बीच बीच में ब्रांचिंग जो होती है वेन से, वहाँ से वो सब चीज़ों का ट्रांसफ़र कर देते हैं जो लीफ को रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हो ये ट्रांसपोर्ट ट्रैक है लीफ का, है ना। और ये जो मार्जिन होता है यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये जो साइड का जो होता है उसको हम कहते हैं मार्जिन, और टिप पॉइंट जो होता है इसका, इसको हम कहेंगे टिप, है ना। वेन हो गई, टिप हो गया, मिडरिब हो गई, और एक पोर्शन होता है जो फ्लैट एरिया होता है, ये जो पाम लाइक जो स्ट्रक्चर होता है लीफ का, उसको हम कहते हैं लैमिना। ओके, तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है लीफ का। और कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ लीफ ऐसी होती हैं जो
पेटियोल के बिना ही अटैच होती हैं स्टेम से, यानी कि ये जो डंडी जैसा स्ट्रक्चर है ये नहीं होता है, डायरेक्ट अटैच होती हैं। तो ऐसी लीफ को हम सेसाइल कहते हैं। ओके जैसे कि एग्जांपल अगर हम बात करें तो कैलोट्रोपिस जो मदार का प्लांट होता है, उसकी लीफ का अरेंजमेंट आप देखोगे, गौर से गूगल कर लेना, तो वो आपको बिल्कुल सेसाइल टाइप की लीफ उसकी मिलेगी। ओके और ये लीफ का कलर ग्रीन क्यों होता है? तो ग्रीन इसलिए होता है, इसके अंदर पाया जाता है एक पिगमेंट क्लोरोफिल, जिसकी वजह से लीफ का कलर ग्रीन होता है। और इसी क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से ये लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड अपना फॉर्म करते हैं। बिना पिगमेंट के ये लोग अपना फूड फॉर्म नहीं कर सकते हैं। ओके अभी जो लेमिना वाला पार्ट होता है ये ब्रॉड और फ्लैटेड पार्ट होता है, लीफ का सरफेस बनाता है। ठीक, मिड रिब क्या है? ये डिस्टिंक्ट करती है दोनों साइड को, दोनों डिवीज़न करती है एक लीफ का। ठीक है, इसको हम मिड रिब कहते हैं। और वेन जो जितनी भी ब्रांचिंग होती है वेन की, उस सबको हम कहते हैं लीफ का वेनेशन। ठीक, लीफ वेनेशन। तो ये स्ट्रक्चर हो गया सिंपल सा लीफ का। अब लीफ टाइप, लीफ डिफरेंट टाइप की होती है। आप कितने भी प्लांट आप लोग देखते हो, डिफरेंट टाइप का आपको उसमें स्ट्रक्चर फॉर्म दिखेगा और डिफरेंट टाइप की लीफ होती है, क्योंकि ये बहुत से टाइप की होती है। आप अगर सिंपली डिवाइड करो तो ये 2 टाइप की मिलेगी आपको, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। लेकिन आप उसके मार्जिन के बेसिस पर डिवाइड करो, उसके शेप के बेसिस पर डिवाइड करो, या फिर उसके अरेंजमेंट के बेसिस पर डिवाइड करो, तो वो डिफरेंट टाइप होते हैं इसके। आप अभी कम पढ़ोगे, हायर क्लासेस में और भी ज़्यादा डिवीज़न इसके दिए गए। ठीक है, तो सिंपली अगर हम डिवाइड करें तो एक सिंपल लीफ होती है और दूसरी कंपाउंड लीफ होती है। सिंपल लीफ का मतलब होता है सिंपली एक लीफ स्टेम से लगी होती है, इसे हम कहते हैं सिंपल लीफ। ठीक, और कंपाउंड लीफ इस तरह से कई सारे लीफलेट के फॉर्म में लगी होती है, इसको कहते हैं कंपाउंड लीफ। अब सबसे पहले देखेंगे सिंपल लीफ क्या होती है। तो सिंपल लीफ जो होती है सिंगल लीफ होती है, कैन नॉट बी डिवाइडेड इंटू एनी स्मॉल यूनिट, यानी लीफलेट में किसी तरह से ये डिवाइड नहीं होती, सिंपल एक लीफ होती है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो पूरी एक लीफ है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ये पूरी कंपाउंड लीफ है, कई सारी छोटी छोटी लीफ से मिली हुई एक लीफ कहलाती है, इसे हम कंपाउंड लीफ कहते हैं। ठीक है, अब ये जो लीफ होती है पेटियोल से स्टेम से कनेक्ट होती है। ठीक है, तो बस इतना ही आपको जानना है कि सिंपल लीफ कैसी होती है, कैसे उसका कनेक्शन होता है। अब कंपाउंड लीफ कैसी होती है, तो अभी हमने बताया जो कंपाउंड लीफ होती है कई सारी छोटी छोटी लीफलेट से बनी हुई होती है। ठीक है, अगर हम इसको पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से फॉर्म कर दें तो ये सिंगल लीफ दिख रहा है आपको, ये जा रही है मिड रिब और ये जा रही है वेनेशन। ठीक है, अगर हम सिंपल लीफ एक बनाएं तो एक मिड रिब जा रही है और ये वेनेशन जा रही है। अगर हम इसी वेनेशन में अलग अलग पार्टीशन कर दें लीफ का इस तरह से, तो क्या ये ऐसा दिख रहा है स्ट्रक्चर? यस, क्योंकि ये जो कंपाउंड लीफ बनी है ये सिंपल लीफ के ही मॉडिफिकेशन से बनी है, यानी जो वेन्स गई हैं उसी वेन से होते हुए इसने अलग अलग कट के डिवाइड होके स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया है। और इन लीव्स को कहते हैं, स्मॉल लीफ को कहते हैं हम लीफलेट्स, नॉट लीफ। ये पूरी लीफ कहलाती है। जैसे आपने नीम का देखा होगा, तो नीम में भी आपको इस तरह से एक बीच में एक मेन मिडरिब मिलेगी और यहाँ पर लीफ होगी, ये लीफ होगी, ये लीफ होगी, इस तरह से आपको लीफ लगी हुई नीम में दिखाई देगी, है ना। तो ये क्या है कहलाती है? कंपाउंड लीफ कहलाती है। तो लीफ प्लेट्स ऑफ कंपाउंड लीफ आर डिवाइडेड इनटू सेवरल स्मॉल लीफलेट्स दैट कनेक्ट द स्टेम वाया पेटियोल। ठीक है, ये यहाँ पर पेटियोल होता है, उससे ये स्टेम से कनेक्ट होती है। द स्टेम विद सच अरेंजमेंट ऑफ लीफ इज नोन एज रैचेस, द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ मिडरिब। ठीक, अब ये तो पेटियोल वाला पोर्शन हो गया। अब पेटियोल के आगे जो आगे तक जा रही है ये वाली मिडरिब, इसको कहते हैं हम रैचेस। ये रैचेस सिंपली वही मिड रिब का ही मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, रैचेस का नाम से इसको जानते हैं। तो ये हो गई कंपाउंड लीफ। अब अगर हम शेप के बेसिस पर देखें तो इसके भी और भी डिवीज़न है, जैसे कि कुछ लीफ आपको निडल शेप मिलेगी,
कुछ लीफ आपको ओवल शेप मिलेगी, कुछ आपको हार्ट शेप मिलेगी, एब्लॉन्ग शेप मिलेगी, सर्कुलर शेप मिलेगी, टैपरिंग शेप मिलेगी। इसके अलावा भी कई पार्ट हैं, आप लोग हायर क्लासेस में देखोगे। ठीक, जैसे पाइन है, ऑनियन है, ये पाइन का प्लांट का लीफ है। तो ये आपको निडल शेप दिख रहा है, तो इसको निडल शेप लीफ बोल दिया, है ना। और ओवल शेप, जैसे गुआवा का लीफ है, ये आपको ओवल शेप दिख रहा है। एप्पल का लीफ है, ये भी आपको ओवल शेप दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है ना ओवल शेप, तो इसे हम कह देंगे ओवल शेप लीफ, है ना। हार्ट शेप लीफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये क्या है, पीपल का लीफ। आप लोग जब भी पीपल का लीफ देखोगे तो ये हार्ट शेप ही दिखाई देगा, तो ये हार्ट शेप बोल दिया गया है। एब्लॉन्ग, एब्लॉन्ग आप लोग जब बनाना का लीफ देखते हो तो बहुत बड़ा बड़ा, हो सकता है आपकी हाइट के बराबर हो या आपसे भी ऊंचा हो, इतना बड़ा बड़ा लीफ होता है, कट जाता है, इतना लंबा होता है। और एक एब्लॉन्ग जाता है, मतलब ऊंचाई तक जाता है, लॉन्ग होता है, तो इसको कहते हैं एब्लॉन्ग बनाना का लीफ, है ना। सर्कुलर लीफ आप लोगों ने देखा होगा, पानी में जो लोटस फ्लावर होता है जब भी आप देखोगे तो उसकी लीफ ऐसे ही तैरती हुई दिखाई देती है, फ्लैट एकदम बड़ी सी गोल गोल सी सर्कुलर शेप में, तो इनको हम कहते हैं सर्कुलर लीफ। फिर टैपरिंग, टैपरिंग का मतलब होता है कि कोई चीज़ है वो आगे जाके वो बिल्कुल टैपरिंग हो रही है, मतलब कोन शेप ले रही है, ठीक है, मतलब बिल्कुल फ्यूज़ होके जाके एक पतला सा टिप दे रही है, इसको कहते हैं हम टैपरिंग। जैसे कि यहाँ पर देखो अशोक का जो लीफ है उसमें आगे जाके बिल्कुल पतला सा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, इसको हम कहेंगे टैपरिंग। और यूकेलिप्टस की लीफ देखा हो अगर आपने, तो इस तरह से आगे जाके टैपरिंग करती है, तो इनको कहते हैं हम टैपरिंग लीफ। ठीक, तो इस तरह के शेप के अकॉर्डिंग अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लांट की लीफ को डिवाइड किया गया है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ लीफ ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिन, मार्जिन के बेसिस पर, यानी कि जो उनका साइड है, मार्जिन है, वो कैसा है, कटा फटा है कि बिल्कुल स्मूथ है कि बिल्कुल कंप्लीट है या फिर वेवी है, किस तरह का है। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग भी 4 टाइप होते हैं, जैसे कंप्लीट मार्जिन, जो सिरेट मार्जिन, टूथेड मार्जिन को ही हम सिरेट मार्जिन कहते हैं। टूथेड मतलब कि इस तरह से कटा हुआ मार्जिन, ठीक है। और वेवी मार्जिन, स्पाइनस मार्जिन। अब देखो नाम से इसके समझ में आ जाएगा आपको कि कौन सा लीफ होगा, है। कंप्लीट मार्जिन यानी कि जो उसका मार्जिन है बिल्कुल कंप्लीट है, कहीं कटा फटा नहीं है। और सिरेट मार्जिन या फिर टूथेड मार्जिन यानी कि उसका जो साइड है वो कैसे है, कट लगा हुआ है। आप लोग रोज़ फ्लावर देखते होगे, रोज़ का लीफ देखो कभी, तो साइड उसका जो मार्जिन होता है इस तरह से कटा हुआ होता है। गुड़हल है मतलब चाइना रोज़ है, उसमें भी मार्जिन आपको कटा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया वेव सिरेट या फिर टूथेड मार्जिन। और वेवी मार्जिन, वेवी मार्जिन आप लोग देखो अशोक का जो प्लांट होता है या फिर मैंगो ट्री का जो लीफ होता है, तो इन लीफ में आपको इस तरह से वेव बनती हुई दिखाई देंगी। साइड में आप जब हाथ लगाओगे ना तो वेव बनती हुई दिखाई देगी, बिल्कुल वो बिल्कुल से फ्लैट नहीं दिखाई देगा, तो इसको कहते हैं हम वेवी मार्जिन। अशोक का लीफ भी ऐसा होता है, मैंगो का भी लीफ ऐसा होता है ना। स्पिनस मार्जिन, स्पाइन होता है जिसमें, यानी कि मार्जिन पे स्पाइन होता है, देखो कांटे लगे हुए, ठीक है। शायद आप लोगों ने जंगल अंगल टाइप का जो एरिया होता है वहाँ पे इस तरह का प्लांट देखा होगा, येलो, बिल्कुल ब्राइट येलो कलर का फ्लावर होता है इसका, ठीक है। तो इसका नाम होता है प्रिकली पॉपी, ये जो कॉमा लगा है कॉमा नहीं होगा, ये प्रिकली पॉपी पूरा नेम है इसका, ठीक है। तो ये डिवीज़न हो गया इसका। अब अरेंजमेंट ऑफ लीफ, तो लीफ के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग 3 टाइप के अरेंजमेंट होते हैं, अल्टरनेट, अल्टरनेट, अपोजिट, वर्ड। तो अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, मतलब एक प्रेजेंट हो उसके बाद दूसरा एब्सेंट हो, तीसरा प्रेजेंट हो चौथा एब्सेंट हो। जैसे कि क्या होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे की बात करें तो संडे हो गया, मंडे को हमने हटा दिया, संडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। तो क्या हो गया, हम बीच बीच में एक एक को मिस कर रहे हैं ना, मिसिंग में है एक, तो ये क्या हो गया, अल्टरनेट फॉर्म हो गया। तो उसी तरह से बिल्कुल अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है लीफ का, जैसे कि एक यहाँ पर है लीफ और इस साइड पे मिसिंग है, और दूसरी लीफ जब आती है तो इस साइड की है, दूसरे साइड की मिसिंग है, उसके आगे ये वाली है और दूसरी मिसिंग है। तो आप देख रहे हो एक साइड पे है और दूसरी साइड पे मिसिंग है, तो ये मिसिंग जो चल रहा है एक अल्टरनेट सीरीज में चल रहा है, तो इसको कहते हैं अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ लीफ। इस तरह का जो अरेंजमेंट है आपको वो देखने को मिलेगा, जैसे कि हिबिस्कस फ्लावर,
हिबिस्कस मतलब जो चाइना रोज़ होता है, गुड़हल में आपको जो लीफ का अरेंजमेंट मिलेगा ऐसे ही मिलेगा। सनफ्लावर में भी लीफ का अरेंजमेंट आपको ऐसे ही मिलेगा। आप यहाँ पे देखो, एक ये लीफ है, यहाँ की एब्सेंट है, फिर एक ये इधर लीफ है, इधर की एब्सेंट है, तो आपको इस तरह से अल्टरनेट एब्सेंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह का अरेंजमेंट होता है। अपोजिट अरेंजमेंट कैसा होता है कि जैसे एक लीफ इस साइड पे है तो दूसरी लीफ उसके अपोजिट है, फिर एक लीफ इस साइड पे है तो दूसरी लीफ इसके अपोजिट है, मतलब लीफ अपोजिट डायरेक्शन पे है। आप देखो कैलोट्रॉपिस में, आपको यहाँ पर दिखाते हैं, कैलोट्रॉपिस जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अपोजिट लीफ का। तो यहाँ पे जब आप देखोगे, यहाँ पर देखोगे एक लीफ इस तरह से सामने सामने गई है और एक लीफ जस्ट 90 डिग्री का घूमते हुए एक लीफ ऐसे और ऐसे गई है, मतलब एक लीफ ऐसे इधर से उधर जा रही है, मतलब ये लीफ बनी और दूसरी लीफ ऊपर वाली ऐसे बनेगी। ठीक, तो इस तरह से अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा इसमें कैलोट्रॉपिस में, यानी कि मदार में है। मदार का जो देखा होगा आप लोगों ने प्लांट, उस पर। दूसरी होती है वर्ल जो सिचुएशन होती है, मतलब अरेंजमेंट होता है, वर्ल मतलब घुमावदार। ठीक, तो लीफ का अरेंजमेंट कैसा होगा, एक लीफ ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, मतलब एक सेंटर के चारों ओर लीफ अरेंज हैं। तो इस तरह की लीफ का अरेंजमेंट कहलाता है वर्ल अरेंजमेंट, जैसे कि नीरियम में आपको देखने को मिलता है। अब नीरियम ये है, इसमें भी आपको लीफ का अरेंजमेंट ऐसे ही देखने को मिल रहा है, और ये कोई दूसरा प्लांट है, यहाँ पर भी अरेंजमेंट आपको बिल्कुल ऐसे वर्ल्ड के फॉर्म में मिल रहा है कि एक सेंटर से अरेंज है सारी लीफ, इस तरह से कोई सेंटर है और उसके चारों ओर इस तरह से अरेंजमेंट होता है लीफ का, इसे कहते हैं वर्ल्ड अरेंजमेंट। ठीक है, जैसे नीरियम। तो इस तरह से अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग लीफ हो गई। अब दूसरी आती है वेनेशन ऑफ लीफ। लीफ के वेनेशन की बात करें तो डाइकॉट, मोनोकॉट, हमने अभी बात की थी डाइकॉट मोनोकॉट की। तो जो डाइकॉट की लीफ होती है वो ऐसी होती है, उसमें एक आराम से बिल्कुल से डेवलप लीफ होती है, एक बीच में मिडरिप जाएगी और साइड साइड पे उस पर ब्रांचेस होंगी, वेन्स की ब्रांचेस होंगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम रेटिकुलेट वेनेसेंट सिस्टम। ओके, अब पैरेलल का मतलब होता है कि पैरेलल एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पर वेन देखो आप, वेन का अरेंजमेंट देखो तो बिल्कुल पैरेलल है ना, तो इसको कहते हैं पैरेलल वेनेशन। तो दो टाइप का वेनेशन पाया जाता है, एक तो रेटिकुलेट, दूसरा पैरेलल। पैरेलल जो आपको मिलेगा हमेशा मोनोकॉट प्लांट में मिलेगा और रेटिकुलेट हमेशा आपको डाइकॉट प्लांट में मिलेगा। मोनोकॉट की एग्जांपल बनाना, ग्रास, मेज, वीट, और जो रेटिकुलेट का एग्जांपल आप मैंगो ट्री ले लो, पीपल ट्री ले लो, बरगद ट्री ले लो, तुलसी ले लो, सब रेटिकुलेट वेनेसन सिस्टम के हैं। ज़्यादातर आपको फ्लावरिंग प्लांट जो मिल जाएंगे वो भी रेटिकुलेट वेनेसन सिस्टम के होंगे। ओके, अब फंक्शन ऑफ लीफ। लीफ का फंक्शन क्या होता है? अब टू मेन फंक्शन होते हैं लीफ के, एक तो फोटोसेंसिस और दूसरा ट्रांसपिरेशन। तो फोटोसेंसिस क्या है? फोटो का मतलब है, फोटो मतलब कि एनर्जी, ठीक, यानी कि सनलाइट, और सिंथेसिस मतलब बनाना, यानी कि सनलाइट से वो लोग कुछ फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म करते हैं? तो फूड फॉर्म करते हैं। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट अपना फूड बनाते हैं। ठीक, अब वो फूड क्या होता है? तो ग्लूकोज इनका फूड होता है। किसकी हेल्प से बनाते हैं? तो ये लोग यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो इनको एटमॉस्फेयर से मिल जाती है, और वाटर जो कि इनको रूट से मिल जाती है। इन दोनों को मिला के ये अपना ग्लूकोज बना लेते हैं, ठीक, फूड बना लेते हैं। अब सनलाइट की क्या ज़रूरत है? तो सनलाइट वो एनर्जी होती है जो इन दोनों को मिक्स करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब वो एनर्जी को ट्रैप कौन करता है? इनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से ग्रीन कलर के होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट। ये क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है, पकड़ता है, और उसी एनर्जी का यूज़ करके ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिक्स करते हैं और बना लेते हैं अपना फूड। ठीक है, तो हम समझ गए फोटोसिंथेसिस क्या है। एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट अपना फूड फॉर्म करते हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या है इसका, क्या यूज़ है, क्या इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस का? तो सबसे पहली बात तो ये लोग फूड बनाते हैं, तो फूड तो खाली प्लांट ही तो नहीं खाते हैं, हम सब लोग उसी फूड पर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, जितने भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो सिर्फ प्लांट को खाते हैं, हम लोग भी पूरा डिपेंडेंट है प्लांट के फूड पर, है ना। तो अगर प्लांट नहीं हो तो फूड ही नहीं होगा। दूसरा एक मेन कंपोनेंट ऑक्सीजन। जब ये लोग फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहे होते हैं और इनका फूड फॉर्म हो गया होता है, तो कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, जिसको ये लोग बाहर नहीं रिलीज़ कर देते हैं।
एटमॉस्फेयर में, वो होता है ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं, यानी कि अगर प्लांट ना हो तो ना हमको फूड मिलेगा और ना हमको ऑक्सीजन मिलेगी, है ना। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं फोटोसिंथेसिस के, सिग्निफिकेंस होते हैं। दूसरी बात, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है जिससे प्लांट रूट से लिया हुआ पानी को वेपर के फॉर्म में वेपरेट कर देते हैं, बाहर उड़ा देते हैं। मतलब रूट पानी ले रहा है किससे? सॉइल से, और ऊपर ले गया, उसके बाद वेपर फॉर्म में इसको ये ऐसे बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर की तरफ उड़ा देते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसपिरेशन। अब आपको बता दें 99% वाटर ये लोग उड़ा देते हैं, सिर्फ 1% वाटर का यूज़ करते हैं ये लोग, ठीक है। तो फ़ायदा क्या हो गया ट्रांसपिरेशन का? अगर आप कहो कि क्यों उड़ा देते हैं, लेना ही नहीं चाहिए इनको इतना पानी, तो इसका भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। क्यों? क्योंकि ये लोग वाटर को जब लेके जाते हैं ऊपर तक, प्लांट के हर एक पार्ट तक लेके जाते हैं, तब वाटर के साथ सिर्फ वाटर नहीं होता है, उसके साथ मिनरल भी चढ़ रहे होते हैं, मिनरल भी वहाँ से कंडक्ट हो रहे होते हैं, जो प्लांट के हर एक पार्ट को रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, तो पहली बात तो ये सिग्निफिकेंट हो गया। और दूसरी बात, दूसरा सिग्निफिकेंस है कि वाटर वेपर फॉर्म में जब उड़ रहा होता है तो पूरे प्लांट को बिल्कुल कूल रखता है, बिल्कुल ठंडा रखता है, जिससे सनलाइट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। आप लोग देखते होंगे जब बहुत धूप होती है तो आप लोग किसी प्लांट के नीचे खड़े हो जाते हो, ट्री के नीचे खड़े हो जाते हो, तो क्या होता है वहाँ पे बहुत ठंडा ठंडा लगता है। तो क्यों लगता है ठंडा? क्योंकि उससे वाटर वेपरेट होकर बाहर निकल रहा है और अपने आसपास के टेम्परेचर को वो थोड़ा डाउन कर देता है, कूलिंग इफेक्ट देता है, ठीक है। तो ये दो मेन पार्ट हैं, मेन सिग्निफिकेंस है ट्रांसपिरेशन के भी। ओके, तो ये हो गया फंक्शन स्पेशली लीफ का। अब हम लोग कुछ खास चीज़ जानेंगे। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ क्या होता है? मॉडिफिकेशन मतलब कुछ नया बना देना, मतलब इसको चेंज कर देना, जैसा है वो उससे थोड़ा सा चेंज करना। तो लीफ का मॉडिफिकेशन यानी लीफ ना बनकर कुछ अदर कुछ फॉर्म कर देना, उसे कहते हैं लीफ का मॉडिफिकेशन। अब क्या क्या फॉर्म कर सकता है वो? लीफ की जगह कांटे भी बना सकता है, स्पाइन बना सकता है। लीफ की जगह इस तरह के टेंड्रिल फॉर्म कर सकता है, जो धागे जैसा इस तरह का होल्डिंग के लिए स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का आप लोगों ने देखा होगा स्प्रिंग जैसा। और फूड को स्टोर कर सकती है लीफ, तो एक आपको फ्लैशी लीफ दे सकती है जो आपके फूड की तरह वर्क करेगा, है ना, क्योंकि ये फूड स्टोर कर रही है। तो इस तरह का मॉडिफिकेशन कुछ कुछ लीव्स में देखने को मिलता है। जैसे कि पी प्लांट का अगर बात करें तो यहाँ पर देखो लीफ अरेंज है इस तरह से, और आगे की लीफ में ना बनकर वो इस तरह के टेंड्रिल को फॉर्म कर रही है। टेंड्रिल मतलब स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब ये क्यों टेंड्रिल को फॉर्म करती है? क्योंकि इस प्लांट का जो स्टेम होता है बहुत ही सॉफ्ट सा होता है और बहुत ही क्या कह सकते हो आप, एनर्जी मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो क्या करता है, ये गिर सकता है। तो टेंड्रिल्स की वजह से टेंड्रिल्स को कहीं भी सपोर्ट मिलेगा तो वो इस तरह से पकड़ पकड़ के उसको चढ़ जाएगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं क्लिम करने वाला प्लांट, क्लिम्बिंग प्लांट होता है ये, है ना। और टेंड्रिल्स इसकी हेल्प करते हैं, जो किसका मॉडिफिकेशन है? लीफ का मॉडिफिकेशन है। दूसरी बात, स्पाइंस। स्पाइंस कैसे होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि भाई लीफ क्या करती है? वाटर का लॉस करती है, ट्रांसपिरेशन करती है, वाटर को वेपर फॉर्म में बाहर उड़ा देती है। अब जहाँ पे वाटर की कमी है, प्लांट इतना ज़्यादा वाटर उड़ाने लगेंगे, बाहर इवेपरेट करने लगेंगे, तो क्या होगा? प्लांट का क्या होगा? और वाटर तो है ही नहीं सॉइल में। तो उसके लिए वहाँ के जो प्लांट होते हैं थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं, उसमें लीफ में कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है, कुछ चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से उसका वाटर लॉस कम हो जाता है। क्या चेंज आता है? तो ये लीफ बदल जाती है कांटे में, छोटे छोटे स्पाइन में बदल जाती है, जिससे कोई वाटर का लॉस नहीं होता, कोई इवेपरेशन नहीं होता है, ठीक है। और ये आराम से कांटे की तरह बनी होती है लीफ। अब बात आती है तो इसमें फोटोसिंथेसिस कौन करता है? तो इसका जो स्टेम है, ये स्टेम फ्लैट होता है, फ्लैटेड स्टेम। यही स्टेम ग्रीन कलर का होता है जो फोटोसिंथेसिस का काम करता है, अपना फूड फॉर्म करता है, ठीक है। तो इस तरह की लीफ को हम कहेंगे स्पाइंस लीफ। और स्केली लीफ, कुछ स्केली लीफ भी आपको देखने को मिलती है। जैसे कि आप ऑनियन देखो, तो ऑनियन में क्या होता है? ऑनियन का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये आप जो इस तरह की कली को निकाल के बाहर करोगे जब, तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है, ये एक अलग अलग लीफ है। मीन्स ये सारी लीफ है जो स्टोरेज की वजह से, फूड के स्टोरेज की वजह से थोड़ी फ्लैशी, थोड़ी सी
थिक हो जाती है, इसमें थिकनेस आ जाती है जो हम लोग खाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर ये अनियन की बात करें तो अनियन क्या है, एक तरीका लीफ से बना हुआ पूरा पूरा स्ट्रक्चर होता है, और ये जो नीचे की तरफ पार्ट होता है इसको हम कहते हैं स्टेम। ठीक है, इसी तरह आपको जिंजर भी मिलेगा। जिंजर में भी जो लीफ होती है वो स्केली लीफ होती है, ड्राई ड्राई सी। ठीक है, तो ये कुछ मॉडिफिकेशन थे लीफ के। अब हम लोग एक इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ जाएंगे प्लांट के। क्या होता है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन की एब्सेंस में रहते हैं, मतलब ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन उनको नहीं मिलती, और नाइट्रोजन से ही उनकी ग्रोथ हो सकती है, नाइट्रोजन से ही उनका बहुत सारा मेटाबॉलिक फंक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से उनको नाइट्रोजन की वजह से केवल उनको क्या करना पड़ता है, कीड़ों को मार के खाना होता है। मतलब इंसेक्ट को वो लोग मार के अंदर ही अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं, और उससे जितना नाइट्रोजन होता है उससे ले लेते हैं और अपने यूज़ में लाते हैं। ठीक है, सिर्फ नाइट्रोजन के यूज़ के लिए वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को किल करते हैं। कैसे, तो कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्लांट होते हैं, जैसे कि पिचर प्लांट, और दूसरा होता है वीनस फ्लाई ट्रैप, और एक ब्लैडर वॉर्म होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट हैं जिनका अलग अलग मॉडिफिकेशन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, कुछ डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिससे ये इंसेक्ट को खा जाते हैं और अंदर ही डाइजेस्ट करते हैं और उससे नाइट्रोजन अपना ले लेते हैं। ठीक, और फूड फॉर्मेशन के लिए नॉर्मल ये दूसरे प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस ही करते हैं। ठीक है, सिर्फ यूज़ एनिमल को क्यों मारते हैं, केवल नाइट्रोजन को लेने के लिए। तो सब प्लांट के बारे में एक एक करके देखेंगे। पिचर प्लांट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिचर मतलब सुराही, ठीक, सुराही मतलब घड़ा। ठीक, तो इस तरह का कुछ लीफ का स्ट्रक्चर होता है इसका, एक घड़े जैसा। ठीक, ऊपर से देखो ओपनिंग है और नीचे की तरफ इस तरह से एक होलो पार्ट है। ठीक है, जैसे ही ये क्या करते हैं, कुछ ऐसा रिलीज़ करते हैं केमिकल, जिससे जो इंसेक्ट होता है वो अट्रैक्ट होता है और यहाँ बैठ जाता है, और बैठने के बाद जैसे ही वो बैठता है तो ऊपर का लिड ऐसे ही बंद हो जाता है। ये होता है लिड, ये लिड होता है, इस तरह से बंद कर देता है, और बंद करके इंसेक्ट को अंदर उसको ट्रैप कर लेता है। और यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं कुछ, जो कुछ डाइजेस्टिव केमिकल रिलीज़ करती हैं, जिसके थ्रू वो इंसेक्ट से को डाइजेस्ट कर लेते हैं और नाइट्रोजन उससे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये पिचर प्लांट कहलाते हैं। ठीक, ये मेघालय वगैरह में मिलते हैं, जैसे कि इनको नाइट्रोजन वहाँ पर नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया पिचर प्लांट। दूसरा वीनस फ्लाई ट्रैप, आप लोग गूगल करोगे या फिर यूट्यूब पे देखोगे तो बहुत सारे इसके छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो मिल जाएंगे आपको, जो आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। ठीक, अब इनकी लीफ भी इस तरह से फॉर्म होती है कि दो डिवीज़न जैसा होता है, और कुछ इस तरह का होता है कि इस तरह से ये बंद हो जाती है। जैसे ये खुली हुई लीफ होती है और अंदर जैसे ही कोई इंसेक्ट आया वैसे ही तुरंत ये बंद कर देता है अपने को, और बंद करने के बाद उसको अंदर ही डाइजेस्ट कर लिया और उससे नाइट्रोजन ले लिया। तो देखो यहाँ दो पार्ट हैं, इसी लीफ के दो पार्ट हैं, एक ये लिड जैसा स्ट्रक्चर, मतलब ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर है, बंद कर देगा, और आगे की तरफ यहाँ पर क्या है, कुछ क्लोज करने के लिए एक कांटे जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ट्रैप करता है इसको। जैसे ही इंसेक्ट आके बैठता है, पहले तो ये ओपन रहता है, पूरा ऐसे खुला रहता है, जैसे इंसेक्ट बैठता है तुरंत ये कवर करता है उसको, तुरंत उसको होल्ड करेगा, कैप्चर कर लेगा, और इंसेक्ट को अंदर शक कर लेता है, और वहीं पे डाइजेस्टिव जूस के थ्रू इसको डाइजेस्ट करता है, नाइट्रोजन को ये ले लेता है। तो ये हो गया विनस फ्लाई ट्रैप। दूसरा ब्लैडर वॉर्म। अब ब्लैडर वॉर्म भी एक तरह का कार्निवोरस या फिर कह सकते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। कैसे, इस तरह का ये वाटर में डिप्ड प्लांट होता है, वाटरी प्लांट होता है, एक्वेटिक प्लांट होता है, जिसमें ऊपर एक स्टेम के थ्रू एक फ्लावर लगा होता है, एक या दो येलो कलर के फ्लावर ज़्यादातर आपको दिखेंगे इसके। ठीक, और नीचे इस तरह से ब्रांचेस इसकी फैली होती हैं, और हर ब्रांच में इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आपको मिलता है। इस पूरे प्लांट को अगर बाहर निकाल के देखो तो ये पूरा स्ट्रक्चर एक ही प्लांट का है। इसका नाम है ब्लैडर वॉर्म। अब ब्लैडर वॉर्म क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसके ये वाला ब्रांचेस वाला पार्ट है, इसमें छोटे छोटे ब्लैडर टाइप के स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे, ब्लैडर के फॉर्म में स्ट्रक्चर दिखते हैं। यहाँ पर देखो ये, ठीक, इसी से ये क्या करता है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वाटर में होते हैं उनको ये शक करता है, ट्रैप करता है, और अंदर ही उसको डाइजेस्ट करता है, नाइट्रोजन उससे ले लेता है। ठीक है,
तो इसे इसीलिए इसको ब्लैडर वॉर्म कहते हैं। अब इसके जो ब्लैडर हैं दो चीज़ों में काम आते हैं, एक तो इसके फ्लोट करने के काम आते हैं, तैरता रहता है आसानी से वाटर में, और दूसरा ये नाइट्रोजन के लिए इंसेक्ट को खा जाता है, या फिर इंसेक्ट नहीं कहेंगे उसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये खा लेता है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है ब्लैडर वॉर्म का। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब होता है, देखो प्लांट्स में दो तरह का जनरेशन हो सकता है। एक तो हो सकता है उसका सेक्सुअल जनरेशन, दूसरा हो सकता है उसका वेजिटेटिव पार्ट। ठीक, सेक्सुअल पार्ट जो प्लांट का होता है वो फ्लावर होता है, और वेजिटेटिव पार्ट जो होता है वो कोई भी हो सकता है, स्टेम भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है, लीफ भी हो सकती है, कोई भी पार्ट हो सकता है वेजिटेटिव। ठीक, और प्रोपोगेशन का मतलब होता है जनरेट होना, कोई नया प्लांट, एक प्लांट से दूसरा प्लांट बन जाना, इसको कहते हैं प्रोपोगेशन। ठीक, तो लीफ वाले पार्ट से जो नए प्लांट बनने का प्रोसेस होता है उसको कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन लीफ। लीफ के फॉर्म में अगर देखो तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिलता है ब्रायोफिल्म का। ये ब्रायोफिल्म का जो प्लांट होता है उसकी लीफ में चारों तरफ आप मार्जिन में देखो तो इस तरह से छोटे छोटे प्लांट आपको उगते हुए दिखाई दे रहे हैं, लीफ लाइक। ठीक, ये नए प्लांट हैं, ये जब अपने प्लांट से अलग होते हैं, मतलब अपने पेरेंट प्लांट से अलग होते हैं, सॉइल में गिरते हैं तो एक नया प्लांट प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, अब ये लीफ से हो रहा है तो इसको कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन लीफ। ठीक है, तो ये हो गया ब्रायोफिल्म, आपको नाम ध्यान रखना है। ठीक, तो ये हो गई बात वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की भी। यहाँ से आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई क्वेरी रह गई हो तो प्लीज़ आप बताइए, वो भी हम क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।